मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है जन्म और मृत्यु। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, अनेक अनुभव करते हैं और फिर एक दिन यह शरीर छोड़कर चले जाते हैं। परंतु यह प्रक्रिया कैसे होती है और मृत्यु का अनुभव क्या है, इस प्रश्न का उत्तर सामान्य जीवन में कोई नहीं दे पाता। परंतु संत महापुरुष जो परमात्मा के साक्षात्कार को प्राप्त कर चुके हैं, वे इस रहस्य से परिचित होते हैं। कबीरदास जी जो भारत के महान संतों में से एक हैं, उन्होंने इस विषय में अत्यंत सरलता से गहरा ज्ञान दिया है। उन्होंने समझाया कि जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तब क्या होता है, आत्मा की स्थिति कैसी होती है, मृत्यु का सच्चा अर्थ क्या है। कबीर जी का दृष्टिकोण बहुत व्यवहारिक और सीधा है। उनकी वाणी में कहीं भी भय नहीं, बल्कि गहन शांति और सत्य की अनुभूति है। कबीर साहेब जी ने हमेशा कहा है कि शरीर केवल एक किराए का घर है। असल में आत्मा ही हमारी सच्ची पहचान है। शरीर नश्वर है, अर्थात एक दिन मिटने वाला है, लेकिन आत्मा अमर है, कभी नहीं मरती। कबीर जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। तो कबीर जी कह रहे हैं कि जिस तरह कुम्हार मिट्टी से रौंद के उसको फिर घड़ा बनाता है, वैसे ही हमारा शरीर भी मिट्टी से बना है और एक दिन ऐसा आएगा जब यह शरीर भी मिट्टी में ही मिल जाएगा। शरीर, प्राण और आत्मा के बीच कबीर जी ने भेद स्पष्ट किया है कि शरीर 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वहीं प्राण ऊर्जा है जो शरीर को जीवित रखती है, और आत्मा वो चेतना है जो स्वयं परमात्मा का अंश है। जब तक प्राण शरीर में रहते हैं, शरीर जीवित रहता है। जब प्राण निकलते हैं, शरीर मृत कहलाता है। पर आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह अनंत यात्रा पर है। कबीर साहेब जी मृत्यु के क्षण के बारे में बताते हैं कि मृत्यु का क्षण एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरा अनुभव होता है। यह वह समय होता है जब आत्मा जो वर्षों से शरीर में बंधी हुई थी, स्वतंत्र होने लगती है। जो अभी तक इस शरीर के अंदर रहते हुए अपने आप को सीमित महसूस कर रही थी, अब वो असीम होने लगती है। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं, तब मनुष्य को अनेक प्रकार के दृश्य और अनुभव होते हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, जब लग प्राण शरीर में तब लग पूछे कूल, प्राण गए तन राखिए तब कूल रहा ना मूल। अर्थात जब तक प्राण इस शरीर में है, तभी तक व्यक्ति अपने कुल के बारे में, अपने कुटुंब के बारे में, इन चीज़ों के बारे में सोचता है। लेकिन जैसे ये प्राण निकल गए तो केवल ये मिट्टी का शरीर पड़ा रह जाता है। तब ना कोई कुल होता है, ना कोई जात होती है। तब ये मिट्टी के समान, धूल के समान ये हो जाता है शरीर। जब निकलते हैं प्राण इस शरीर से, तो निकलने से पहले व्यक्ति का सारा जीवन उसकी आंखों के आगे घूम जाता है। इस व्यक्ति को, इस आत्मा को, इस शरीर के द्वारा किए हुए सारे कर्म और उसका हिसाब दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसने क्या क्या बुरे कर्म किए वो सब कुछ दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अच्छे हों या बुरे हों, सारे कर्म सामने आ जाते हैं। जो यम के दूत होते हैं वो आते हैं, इसके प्राणों को निकालते हैं। ये तड़पता है, ऐसा लगता है मानो 1,00,000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो, इतना दर्द होता है। उस समय न धन साथ आता है, न परिवार, न यश, केवल कर्म साथ चलते हैं। जो अपने लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे। डॉक्टर भी कहते हैं, बोले चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं,
आस पास जोधा खड़े सभी बजावें गाल, बीच महल से ले गया ऐसा काल कराल। कि आस पास चाहे कितने ही योद्धा क्यों ना खड़े हों, सभी लोग कितना ही गाल बजाएं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन जब ये काल आता है तो ये महल के अंदर से निकाल कर ले जाता है, बीचों बीच से व्यक्ति की इस प्राणों को। उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं। ये सारी जो बातें करते हैं सगे संबंधी कुटुंबी, ये सब व्यर्थ हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये प्राण जब शरीर को छोड़ते हैं तो कई अवस्थाएं होती हैं। पहले शरीर में कंपन, थर्राहट शुरू होती है। आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं बैठा हुआ था तो एक चूहिया का बच्चा वो मेरे पास में था। मैंने देखा कि वो हिलडुल नहीं रहा है ज्यादा। मैंने थोड़ा सा उंगली लगाई उसको तो वो दौड़ा, क्योंकि अक्सर चूहा कभी भी इंसान की बगल में नहीं बैठेगा। मुझे लगा कि शायद वो बीमार होगा, तो इसीलिए मैंने उसे रोटी डाली। उसने रोटी नहीं खाई। पानी रखा लेकिन उसने पानी भी नहीं पिया। तो मैं समझ गया कि या तो ये बीमार है या फिर इसके प्राण जाने वाले हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो जिस प्रकार मैं बता रहा हूं, जैसा कबीर साहिब जी बताते हैं कि जीव के अंदर कंपन होता है, वो कंपन आपको इसके अंदर अभी दिखाई देगा। देखिए किस प्रकार से ये हूक रहा है, मुंह उठाता है, जैसे मानो इसके अंदर कुछ चल रहा हो। कोई चीज है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। देखिए किस प्रकार ये मुंह उठा रहा है धीरे धीरे। और कबीर साहब कहते हैं कि धीरे धीरे जो इंद्रियां हैं, जैसे आंखें, कान, जीभ, ये काम करना बंद कर देती हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि जो लोग होते हैं वो अकड़ जाते हैं। देखिए इस चूहे को देखिए, इसकी टांगे कैसे, ये अपने पैरों से कूदना चाह रहा है लेकिन इसकी इंद्रियां वो काम नहीं कर रही हैं। अब जो है इसके पैरों में वो जान नहीं रही। इसका शरीर भारी महसूस हो रहा है इसे, और जब शरीर भारी महसूस होने लगता है तो वो कुछ नहीं कर पाता। शरीर के अंदर कंपन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे प्राण निकलने लगते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ से अभी कंपन शुरू हो जाएगा। ये देखिए इसकी जो प्राण है वो निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जो व्यक्ति सद्गति प्राप्त करता है उस व्यक्ति के जो प्राण होते हैं वो मुख से निकलते हैं, और जो योगी होता है उसके प्राण, या फिर जो संत होते हैं उनके जो प्राण हैं वो 10वें द्वार से निकलते, 10वें द्वार से। लेकिन इसमें देखिए पीछे के हिस्से में कंपन हो रहा है, और हर एक व्यक्ति जो मुक्ति नहीं प्राप्त करता उस व्यक्ति के प्राण उसके पीछे के हिस्से से निकलते हैं। जो पीछे के नीचे के दोनों द्वार हैं, जिसे मल द्वार कहते हैं, हम मूत्र द्वार कहते हैं, वहां से निकलते हैं। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा जीवों के अंदर कि ये अंत में इनके जो कहते हैं ना गोबर, टट्टी, पेशाब, वो जो है निकलना शुरू हो जाते। ये देखिए कंपन हुआ, पीछे का हिस्सा उठना शुरू हुआ, और पीछे के हिस्से से इस चूहे के अब प्राण निकल रहे हैं धीरे धीरे। अभी कुछ ही क्षण में ये चूहा या चूहिया जो भी था ये अभी मर जाएगा। इसके प्राण कितने दर्दनाक तरीके से निकलते हैं ये देखिए। ये चूहे के अभी इसकी जो भी मूवमेंट, इसके अंदर जो गतिविधि हो रही थी वो सब बंद हो गई। ये देखिए, ये उंगली लगा के देख रहा था मैं कि ये जीवित है कि नहीं, लेकिन ये अब मर चुका है, इसके प्राण निकल चुके हैं। और जैसे कि आपने देखा पीछे का हिस्सा उठा और पीछे के हिस्से से प्राण निकले हैं। ठीक इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है उसके प्राण मुख से नहीं निकलते, उसके प्राण कभी भी ऊपर से नहीं निकलते हैं 10वें द्वार से, उसके प्राण नीचे के हिस्सों से ही निकलते हैं, अर्थात पिंड से, ब्रह्मांड से नहीं निकलेगा कुछ भी। तो ये सारी चीज कबीर साहब बताते हैं
कि जिस प्रकार हिरण के अंदर कस्तूरी होती है और जैसे ही हिरण मरता है तो उसके अंदर की जो सुगंध होती है कस्तूरी की वो भी खत्म हो जाती है, इसी प्रकार जब ये प्राणी मरता है तो इसके अंदर जो प्राण होते हैं जो इसे जीवित रखते हैं वो प्राण भी निकल जाते हैं और आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। प्राण के शरीर छोड़ने का अनुभव उस आत्मा के लिए अलग होता है जिसने जीवन भर खूब साधना की है, जिसने भगवान का भजन किया है, सच्चाई से जीवन जिया है, उसके लिए मृत्यु का अनुभव सुखद और शांतिपूर्ण होता है। जबकि जिसने केवल माया और मोह में जीवन बिताया है उसके लिए मृत्यु का अनुभव भय और दुखपूर्ण होता है, वो भयभीत होता है। आप देखिएगा कभी, जिसके भी आपको इतना तो अनुभव हो ही गया होगा, जब किसी के घर का कोई व्यक्ति गुजरता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं सकता है, वो भय का अनुभव करता है, वो दुख का अनुभव करता है, उसके सामने सारा जीवन घूम रहा होता है, वो तड़पता है लेकिन उसके मुख से आवाज नहीं निकलती, उसके मुख से कुछ बता नहीं सकता, वो इशारा करने की कोशिश करता है लेकिन किसी को कुछ बता नहीं पाता कि मेरे साथ क्या घटना घट रही है। मृत्यु के बाद आत्मा की क्या दशा होती है? कबीर जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अकेली यात्रा करती है। मृत्यु के बाद ना कोई साथ होता है ना कोई सहारा होता है, केवल अपने कर्म ही आत्मा के साथ चलते हैं। जो व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ है उस व्यक्ति के साथ, आत्मा के साथ उसका जाता है अंतःकरण, जिसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार ये तीनों होते हैं। और इसी मन को अब अपने कर्मों का फल भोगना होता है। इसी अंतःकरण को दूसरी जोनी में जाके अपने कर्मों का फल भोगना होता है। और आप देखते होंगे दो बच्चे जो कि जुड़वा हैं, एक ही माता पिता है, एक जैसे ही उनको संस्कार दिए जाते हैं, फिर भी दोनों के जो जीवन शैली है वो अलग होती है, दोनों के विचार अलग होते हैं, दोनों के कर्म अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो अंतःकरण होता है उस पे पिछले जन्मों के संस्कार रहते हैं, और पिछले जन्मों के संस्कार के कारण दोनों जो जीवात्माएं हैं वो अलग अलग व्यवहार करती हैं, अलग अलग प्रकार के उनके कर्म होते हैं। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आत्मा ऊंचे लोकों को जाती है और या फिर मोक्ष को प्राप्त करती है, लेकिन यदि बुरे कर्म किए हैं तो यह आत्मा वापस दूसरा शरीर धारण करती है और जन्म मरण के चक्र में लगी रहती है। कबीर जी ने आत्मा के लिए मृत्यु को भय का नहीं बल्कि एक नए आरंभ का अवसर बताया है। अगर जीवन में प्रभु का भजन किया हो तो मृत्यु के बाद आत्मा परम सुख में प्रवेश करती है। इसीलिए जब नया जीवन मिलता है तो घबराइए नहीं, बल्कि हर एक पल के लिए ये सोचिए कि ये पल मेरा अंतिम पल है और मुझे इस पल का बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना है। कबीर साहिब जी आगे बताते हैं कि आत्मा का मूल घर वो परमात्मा है, लेकिन जब आत्मा संसार में आती है तो वह माया और मोह के बंधन में फंस जाती है। किस कारण? क्योंकि उसके द्वारा जनित जो मन है वो मन इस माया और मोह में फंस गया, और इसी कारण उसे बार बार जन्म मृत्यु का चक्र भोगना पड़ता है। इस मन को ही तो मुक्त करना है। अगर मृत्यु के समय अगर ये मन प्रभु के स्मरण में लगा रहता है तो वो इस चक्र से मुक्त हो सकता है। अन्यथा माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। वरना इस संसार में माला फेरते फेरते तो कितने युग चले गए, लेकिन किसी के भी मन का फेर नहीं फिरा, किसी का मन नहीं बदला। बदलना है तो अपने मन को बदलो। इस माया के मन के को जो हाथ में माला ले रखी है उसके मन के को चलाने से कोई लाभ नहीं। चलाना है तो इस मन का जो मन का है उसको फेरो। सिर्फ बाहरी साधनाओं से कुछ नहीं होगा।
मन के भीतर से भी साधना होनी चाहिए, भगवान के नाम का सुमिरन करने चाहिए। जब तक मन माया में उलझा रहेगा आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। वैसे तो आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य रूप है, हमेशा मुक्त है, लेकिन ये मन उस आत्मा के साथ बंधा हुआ है और इस मन की मुक्ति नहीं है, क्योंकि मन तो माया में उलझा है और मन के साथ ये आत्मा को होना ही पड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, लेकिन वो एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आत्मा उस जीवन शक्ति ऊर्जा की तरह है जिस प्रकार एक खिलौने के अंदर सेल डाल दिए जाते हैं। बिना उस सेल के वो खिलौना चाहे कितना सुंदर हो, कितना अच्छा हो, वो नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार ये आत्मा भी है। मृत्यु के बाद आत्मा दो रास्तों में से किसी एक पर जाती है, या तो वो मोक्ष को प्राप्त करती है और या फिर नए शरीर को धारण करती है। कबीर जी ने मोक्ष को बहुत सरलता से बताया है कि मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, जैसे एक बूंद पानी का समुद्र में मिल जाना। यही मोक्ष है, अर्थात अपने स्वरूप को भूलकर उस परमात्मा के स्वरूप को याद रखना। जब उसके साथ एक हो जाते हैं, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। कबीर साहिब जी ने इस जीवन को एक अवसर माना है कि हम जाग जाएं और मृत्यु से पहले सत्य को पहचान लें। इस जीवन का एक सीमित समय दिया है, इसलिए दिया है ताकि व्यक्ति के ऊपर एक दबाव रहे कि समय नजदीक आ रहा है, मुझे सत्य को जानना है। लेकिन यदि इसे अमर कर दिया जाता तो ये कभी सत्य की तरफ चलता ही नहीं, क्योंकि इसे लगता कि मैं जब मरूंगा ही नहीं तो मुझे सत्य को क्या करना है जानकर। तो इसीलिए परमात्मा ने हर एक जीव का एक जीवन निश्चित किया है। जब सांस टूटेगी यानी मृत्यु आएगी, उस दिन कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आ पाएगा, तब तुम्हें अकेले ही अपने कर्मों का सामना करना होगा। कबीर जी जीवन को तैयारी का समय बताया है कि ये जीवन आपकी तैयारी का समय है, मुक्ति की तैयारी। तो तैयारी करो, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए अभी से भजन, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। कि पल भर में प्रलय हो जाएगी, पल भर में तुम आज जीवित हो कल मृत हो जाओगे। इसीलिए किसी को नहीं पता किसके साथ कब क्या होगा। तो इसीलिए जो कल करना है वो आज ही कर लो। जो सुमिरन तुम कल करना चाहते हो उसे आज करो, और जो आज करना चाहते हो उसे अभी करो। जिस चूहिया का आपको अभी वीडियो दिखाया जा रहा था, क्या इसे पता था कि इसकी मृत्यु होने वाली है? किसको पता था कि ये ऊपर से गिरी है या बीमार होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन देखिए, केवल कुछ क्षणों में ही ये जीवित से मृत हो गई। तो इस मनुष्य शरीर का भी यही हाल होता है। तो जो करना है अभी करो, कल का कोई भरोसा नहीं कि कल क्या हो। कबीर साहिब ने कहा कि मृत्यु के रहस्य को जो समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे समझने की आवश्यकता है। लेकिन हम हर चीज में भय मानते हैं, हर चीज से डरते हैं। हमारे भय के कारण ही हम बंधन में हैं। मरने से डर किस लिए डर है? आप देखिए, पहलगांव में आतंकी हमला होता है, 26 लोग मारे गए। किस लिए? क्योंकि लोग भयभीत होकर भागे इधर उधर। जब वो पूछ रहे थे कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तो समय तो मिल रहा था। क्यों नहीं 2-4 लोग मिलकर उन आतंकियों के ऊपर टूट पड़े? शायद 1-2 व्यक्ति शहीद हो जाता, लेकिन इतने लोग मारे ना जाते और साथ ही वो आतंकवादी भी मारे जाते। लेकिन ये भय है, इस भय के कारण व्यक्ति भागता है, भय के कारण सोचता है कहीं मैं मारा ना जाऊं। लेकिन मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। जो लोग मारे गए उनके प्रति मेरी संवेदना है, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है, उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति है। लेकिन जो लोग जीवित हैं
वो लोग इस चीज को समझिए कि आपका भय, आपके भय से ही आप बंधन में हैं। आपके भय के कारण ही दूसरे लोग आपको परेशान करते हैं। आपके भय के कारण ही आप फंसते हैं लोगों के जाल में, माया के जाल में और इस काल के जाल में। लेकिन कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। कि मरने से डरना क्यों है? जिसने उस मृत्यु को समझ लिया वो नहीं डरता। डरता वो है जो उस मृत्यु को सत्य माने हुए है, जो उस मृत्यु को समझता नहीं है, जानता नहीं है। जो मरा नहीं, अर्थात अहंकार मोह माया से जो रहित नहीं हुआ, केवल वो ही डरता है। लेकिन जो अहंकार लोभ मोह इन सब से परे हो गया, वो नहीं डरता। वो जीवन को सही अर्थों में जीता है। भारत आजाद हुआ क्या उन लोगों के कारण आजाद हुआ जो डर के भाग गए? नहीं, डर के कारण ये भारत हजारों साल की गुलामी में रहा है। लेकिन जब लोग खड़े हो गए, अपने डर को अपनी ढाल बना लिया और मृत्यु के भय को निकाल दिया, तो ये आजाद हो गया। तो ये साक्षात जीवंत उदाहरण है आपके सामने कि यदि डरेंगे तो मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो आएगी। लेकिन मृत्यु किस कारण हुई है, किस मार्ग पे चलते हुए हुई है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो कबीर जी कहते हैं कि जो अपने जीवन में अहंकार लोभ मोह इसको मार देता है, वही वास्तव में जीता है। और जो इनमें बंधा हुआ है वो जीवन भर मरा हुआ रहता है। मृत्यु के जो भय है मृत्यु का, उससे बचने का उपाय क्या है? तो कबीर साहिब कहते हैं, राम नाम रस पीजिए माया मोह विसार, मृत्यु डर से बाहर हो तब जीवन होए उजियार। कि राम नाम का रस पीजिए और इस माया मोह को विसार दीजिए, त्याग दीजिए, और ये जो मृत्यु का डर है इससे बाहर आइए, तभी आपके जीवन में उजाला होगा। जो व्यक्ति सूरवीर है, जो व्यक्ति प्रभु का भजन करता है, जो व्यक्ति सच्चाई से जीता है, वह मृत्यु के समय में भी भयभीत नहीं होता। उसके प्राण सहजता से शरीर को त्याग देते हैं, कोई कष्ट नहीं होता, वो मुक्ति को प्राप्त होता है। कबीर जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। कि ये साधारण मनुष्य जीवन के भोग को, जो जीवन के अंदर जितने भी नाना प्रकार की वासनाएं हैं, इनको भोगना ही और इनको खाना पीना सुख समझता है और सोता रहता है। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि मेरे जैसे संत तो हर पल जागते हैं और रोते हैं। क्यों रोते हैं? कि संसार के मोह को देखकर दुखी होते हैं कि लोग देखो कैसे इस मोह में फंसकर तड़प रहे हैं, और प्रभु को पाने के लिए हम तो तड़पते हैं। लेकिन ये संसार इस जो वासनाएं हैं, इसके जो भोग हैं, उनको पाने के लिए तड़प रहा है। कबीर जी ने सिखाया कि मृत्यु को जीतने का एक ही उपाय है, जीवन को प्रभु की भक्ति से भर देना। जब प्राण शरीर को छोड़ने लगते हैं तो आत्मा को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। यह अनुभव आत्मा के संचित कर्मों और उसके आंतरिक भावों का नतीजा होती है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसके अनुभव होते हैं। आत्मा ने जीवन भर सच्चाई प्रेम और जीव ने भक्ति में जीवन बिताया, उसके लिए मृत्यु एक सुंदर यात्रा बन जाती है। वह बिना किसी डर के बड़ी ही सहजता से अपने मूल स्थान की ओर बढ़ जाती है। लेकिन जिसने जीवन भर पाप छल लोभ मोह किया, उसके लिए मृत्यु बहुत ही कष्टदायक और बहुत ही भयानक हो जाती है। ऐसे आत्मा को मृत्यु के समय में भय पछतावा और पीड़ा का अनुभव होता है। इसलिए सभी लोग मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके कर्म अच्छे नहीं हैं और उनको भय लगना शुरू हो जाता है। मृत्यु के क्षण के समय आत्मा को जो अनुभव होते हैं उसमें क्या होता है?
आंखों के आगे पूरा जीवन चलचित्र की तरह घूमता है। उसके कर्मों की समीक्षा होती है कि कौन से शुभ कर्म किए, कौन से अशुभ कर्म किए। भारीपन, हल्कापन महसूस होता है उसके कर्मों के अनुसार। जो प्रभु का भजन करता है उसे प्रकाश दिखाई देता है, और जो मोह माया में डूबा रहा उसे अंधकार और डर का अनुभव होता है। तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है ये आप स्वयं सोचिए जब आप मृत्यु की कल्पना करते हैं, क्योंकि आपका अनुभव ही आपको बताएगा कि आपने जीवन भर अच्छा कर्म किया है कि नहीं किया है। यमदूत वे शक्ति स्वरूप हैं जो बुरे कर्म करने वाली आत्माओं को अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार उनकी गति प्रदान करते हैं, चाहे अच्छी गति हो या बुरी गति। जिसने जीवन को सिर्फ भोग के लिए जिया, अंत समय में यमदूत उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन जो सत्य नाम, सच्चे नाम से जो जाप करता रहा उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। ऐसी आत्मा को परमात्मा के दिव्य दूत जो सतगुरु हैं वो अपने साथ सम्मान पूर्वक ले जाते हैं। कबीर साहिब ने कहा, जहां नाम का वास है वहां यम का नाश है। क्यों? क्योंकि जहां नाम है वहां काल नहीं हो सकता। यानी कि जहां प्रभु का वास होता है वहां मृत्यु का भय और यमदूतों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मोक्ष जो होता है आत्मा का जब सतगुरु लेकर जाते हैं तो वो क्या है? तो कबीर साहब कहते हैं कि मोक्ष का अर्थ है आत्मा का पुनः परमात्मा में लीन हो जाना। जैसे नदी समुद्र में समा जाती है और अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और अपना अस्तित्व खो देती है। कबीर साहब कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथा पुरानी। कि जैसे घड़े के फूटने पर कोई घड़ा पानी से भरा हो, उसे अगर पानी के अंदर डुबो दो और फिर अगर वो मटका फूट जाए तो पानी पानी के अंदर मिल जाता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर के नष्ट होने पर उस परमात्मा से मिल जाती है, यदि उस जीव ने जीवन में प्रभु का भजन किया हो। जो आत्मा प्रभु से प्रेम करती है, उसके प्रेम में डूबी रहती है, उसके लिए मोक्ष एक स्वाभाविक घटना है। उसे उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। उसका प्रेम ही उसे उसके मूल घर तक ले जाता है। इसीलिए कबीर साहब बार बार कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। कि जब तक व्यक्ति के अंदर मैं होता है तब तक प्रभु का भजन नहीं कर सकता, वो प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता। लेकिन जब वो प्रभु का भजन करता है और मैं से तू हो जाता है तो वो उस प्रभु में ही समा जाता है, क्योंकि तब उसके अंदर मैं नहीं रहता। और ये प्रेम की जो गली है ये इतनी भीड़ी, इतनी संकरी है कि इसके अंदर या तो तुम ही रह सकते हो या वो ही रह सकता है। तो अपने आप को उसे समर्पित कर दो तो उसके साथ एक हो जाओगे। कबीर साहिब ने हमेशा अपने जीवन में मृत्यु का स्वागत किया है। उन्होंने अंतिम समय में भी प्रभु का सुमरण किया और शांति से अपने शरीर को त्याग दिया। कैसे त्यागा? वो पूरा शरीर ही फूल बन गया। जब उनकी ऊपर से चादर हटाई तो अंदर केवल फूल ही फूल थे। कबीर साहिब जी ने जाते समय भी अपना जो अंतिम उपदेश दिया उसमें भी उन्होंने क्या कहा, जैसे कमल पानी में रहकर भी उसमें लिप्त नहीं होता, वैसे ही हमें संसार में रहते हुए भी प्रभु से जुड़े रहना चाहिए, इस संसार में लिप्त नहीं होना चाहिए। तब मृत्यु हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कबीर साहिब ने मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को भी अंतिम उपदेश दिया था कि प्रभु का नाम सुमरण करते रहो, हर श्वास श्वास में करो, किसी से द्वेष मत रखो, हर एक से प्रेम रखो, जीवन को प्रेम और सेवा से भर दो। और ये सेवा निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि इसके बदले आपको कुछ मिलेगा। उम्मीद छोड़ दो, आशाएं छोड़ दो, तृष्णाएं छोड़ दो कि आप जो कर रहे हो उसके बदले कुछ मिले, या आप जो चाहते हो उस हिसाब से सब कुछ हो। इन सारी चीज़ों को छोड़ दो।
मृत्यु से डरने की नहीं, बल्कि मृत्यु को समझने की आवश्यकता है। ये सारी अंतिम उपदेश थे संत कबीर साहिब जी के। तो सतगुरु जी ने जो भी यहाँ पे बताया, मृत्यु का अनुभव क्या होता है, कैसे होता है, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। और जो आपको वीडियो दिखाई है, इसको देखकर आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से ये जीवन खत्म होता है और मृत्यु के समय अनुभव कैसा होता है। याद रखिए कि जीवन का उद्देश्य आत्मा को उसकी असली पहचान दिलाना है, अर्थात इस मन को इस माया से निकाल के उस आत्म तत्व के दर्शन कराना है और इस आत्मा का उस परमात्मा के साथ एक होना है। प्रेम, भक्ति और सच्चाई के रास्ते पर चलना है। यही जीवन का उद्देश्य है। कबीर जी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। जब हम आए जगत में, जग हासे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हासे जग रोए। तो ये तो करनी तभी हो सकती है जब कबीर साहिब जी की बताई वाणी पर आप भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। अन्यथा आप संसार को तो देख ही रहे हैं, इस संसार से जाता हुआ व्यक्ति भी रोता है और जो उसके पीछे रह जाते हैं वे भी रोते हैं। हंसता हुआ कोई नहीं जाता सिवाय संत महात्मा या सतगुरु के। तो उम्मीद करता हूँ आज का सत्संग आपको पसंद आया होगा। सत साहिब।